रेडियो प्लेबैक इंडिया। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त लक्ष्मी और आप सुन रहे हैं प्लेबैक इंडिया रेडियो पर मेरे द्वारा लिखी गई कहानी जिंदगी एक जंग ही तो है। वैसे इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम से पीछे हट जाते हैं या फिर अपनी कमजोरी ही बना लेते हैं, लेकिन नंदिनी ऐसी नहीं थी। नंदिनी बचपन से विकलांग थी, लेकिन उसमें जो हौसला था ना, वो गजब था। वो शायद हर किसी में नहीं होता। नंदिनी का उसकी दोस्त नताशा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि वो अनाथ थी। नंदिनी और नताशा दोनों ही इंदौर से थे और आज दोनों ना बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्होंने 12th पास कर ली थी और आज दोनों को कॉलेज जाने की बहुत खुशी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि नंदिनी को मुंबई जाना था और नताशा को दिल्ली। नताशा चाहती थी कि नंदिनी भी उसके साथ चले, लेकिन नंदिनी दिल्ली नहीं जाना चाहती थी, वो मुंबई जाना चाहती थी। उसे मालूम था कि दिल्ली में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं और उसे मिलेंगी भी, लेकिन उसे ना मुश्किल रास्तों पर चलना पसंद था। उसे अपनी पहचान खुद जो बनानी थी। नताशा उसे कह रही थी, नंदू प्लीज यार दिल्ली चलना, बहुत सी सुख सुविधाएं मिलेंगी वहां। लेकिन नताशा ने कहा, नहीं आई एम सॉरी, तुझे तो पता है ना कि विकलांगों को लोग लाचार और बेसहारा समझते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ना बनूं। वैसे भी मुझे अपने रास्ते खुद बनाने हैं। नताशा जानती थी कि नंदिनी को समझाना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, नंदू यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब तेरे सामने आसान रास्ते मौजूद है तो मुश्किल रास्तों पर क्यों जाना चाहती है? क्या ये सवाल मैं पूछ सकती हूँ? नंदिनी ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आसान रास्तों पर तो हर कोई चलता है। कभी कभी मुश्किल रास्तों पर भी चलना चाहिए, तभी तो जिंदगी जीने का मजा आता है। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। नंदिनी ऐसी ऐसी बातें करती थी कि कोई भी ना उससे इंस्पायर हो जाए, और सामने वाला तो कुछ बोल भी नहीं पाता था। अब नताशा हार मान चुकी थी। उसने कहा, ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुझे अपनी पहचान खुद बनानी है, पर बस तुझे हमेशा अपनी नजरों के पास रखना चाहती थी, बस इसीलिए कह रही थी। वैसे मैं तेरे हर डिसीजन में तेरे साथ हूँ। मुझे पता है कि एक दिन तू बहुत नाम कमाएगी। नताशा नंदिनी से कह रही थी। नंदिनी कुछ देर तक खामोश रही, क्योंकि उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। दोनों की दोस्ती बहुत प्यारी थी। सच में वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वैसे दोस्ती बहुत खूबसूरत चीज होती है। खुदा का सबसे खूबसूरत तोहफा दोस्ती। आजकल ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? नंदिनी और नताशा दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल थे। नताशा ने कहा, चल ठीक है, अभी फिलहाल तो सो जा, कल मुंबई के लिए भी निकलना है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करती रही और फिर सो गई। नताशा को और नंदिनी को बहुत दुख था एक दूसरे से बिछड़ने का। वैसे होता भी है, जब दोस्त एक दूसरे से बिछड़ते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, दोनों को अपनी अपनी मंजिल की ओर तो जाना ही था। दोनों आराम से सो गई। अगली सुबह नताशा जल्दी उठ गई, क्योंकि उसे नंदिनी का सामान पैक करना था। उसने जल्दी से नंदिनी का सामान पैक किया और फिर उसे उठाया। नंदू जल्दी उठ, तेरी फ्लाइट ना मिस हो जाएगी मैडम। नंदिनी जल्दी से उठी और बोली, थैंक यू यार, तूने मुझे उठा दिया, मैं तो भूल ही गई थी। चल कोई बात नहीं, अब जल्दी से रेडी हो जा और फिर नाश्ता कर ले, फिर हम निकलते हैं।
नंदिनी जल्दी से रेडी हुई और फिर दोनों ने साथ में नाश्ता किया। कुछ देर बाद वो दोनों मुंबई के लिए निकल गए। थोड़े टाइम बाद दोनों मुंबई पहुंच गए। नंदिनी बहुत खुश थी क्योंकि वो जो चाहती थी वो हो गया। वैसे जो हम चाहते हैं अगर वो हो जाए तो कितनी खुशी मिलती है ना, ऐसा ही नंदिनी के साथ भी था। नताशा उसे देखकर इमोशनल हो रही थी, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया हुआ था क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इमोशंस में बह गई तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। उसने नंदिनी की वार्डन से कहा, मैम ये मेरी दोस्त है नंदिनी, ये न्यू एडमिशन है, आज ही आइए तो आप बता दीजिए कि मैं कहाँ इसे शिफ्ट कर दूं। वार्डन ने नंदिनी को देखते हुए कहा, एक काम कीजिए, इन्हें कमरा नंबर 002 में शिफ्ट कर दीजिए, वो देखिए सामने है। नंदिनी और नताशा दोनों वहां चल दी। नताशा ने नंदिनी का सामान सेट किया और फिर उससे कहा, ठीक है नंदू, अब मैं चलती हूँ, और हाँ अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना भी खा लेना, ठीक है। नंदिनी ने कहा, ओके मेरी मदर इंडिया, और प्लीज अब रोना मत। वैसे नंदिनी और नताशा दोनों ही की आंखों में आंसू थे, पर दोनों अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर में वो बह ही गए। नताशा ने कहा, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी, और प्लीज अपना ध्यान रखना, हाँ, और किसी से पंगे मत लेना। ओके बाबा, तू भी अपना ध्यान रखना, और हाँ लड़कों को ना थोड़ा कम ताड़ना, नंदिनी ने नताशा से कहा। नताशा हंसने लगी और बोली, तू भी ना पागल, अच्छा मैं चलती हूँ। नताशा जा चुकी थी, अब नंदिनी वहां अकेली थी। वैसे वो किसी को जानती नहीं थी क्योंकि आज पहला दिन था उसका यहाँ। अगले दिन नंदिनी जल्दी उठ गई थी और जल्दी तैयार भी हो गई थी। फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट एक साथ थे। एक लड़की ने कहा, वो देखो वो लड़की आई है, शायद नहीं आई है, पर उसके हाथ में क्या है, वो शायद स्टिक है। दूसरी लड़की ने कहा, आई थिंक शी इज ब्लाइंड। यस, चलो ना उससे बात करते हैं। सारी लड़कियां उसके पास चली गई। उनमें से एक लड़की ने बोला, हाय मैं भव्या, मैं पटना से हूँ। नंदिनी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, हाय मैं नंदिनी, मैं इंदौर से हूँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। सबने एक एक करके नंदिनी से बात की और नंदिनी उनसे बड़े प्यार से बात कर रही थी। सबको नंदिनी से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। पता है, नंदिनी की एक खासियत थी, वो जिससे भी एक बार बात कर लेती थी ना, उसे अपना बना लेती थी। वैसे हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, पर नंदिनी की ये सबसे बड़ी खासियत उसे सबसे अलग बनाती थी। अब लेक्चर शुरू होने वाला था। अचानक से एक स्टाफ आया और उन्होंने पूछा, आप में से नंदिनी कौन है? नंदिनी ने कहा, जी सर मैं हूँ, आपको प्रिंसिपल मैडम ने ऑफिस में बुलाया है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। नंदिनी प्रिंसिपल ऑफिस नहीं जानती थी तो उसने भव्या की मदद ली और कहा, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? भव्या ने कहा, ऑफ कोर्स, चलो मैं बताती हूँ प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में चली गई। नंदिनी ने कहा, मे आई कम इन मैम? प्रिंसिपल मैम ने कहा, यस कम इन। बैठो नंदिनी और भव्या, बेटा तुम थोड़ी देर बाहर वेट करो। ओके मैम, डोंट वरी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। प्रिंसिपल मैम ने कुछ देर तक नंदिनी की ओर देखा और फिर उससे बोली, देखो नंदिनी, मैं जानती हूँ कि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, पर तुम जानती हो ना कि इस कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, तो अगर तुमने 1 महीने में फीस नहीं दी तो तुम यहाँ से निकाली जा सकती हो। नंदिनी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम 1 महीने में कर लूंगी।
ये सुनकर मिसेस कावेरी थोड़ा सा हैरान थी, क्योंकि वाकई उसके पास इतने सारे पैसे तो थे नहीं, पर उसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे था। वो नंदिनी को बड़े ध्यान से देख रही थी। कसम से कॉन्फिडेंस बड़ा गजब का था। उन्होंने कुछ देर तक नंदिनी को देखा और फिर उससे बोली, गुड, आई होप तुम जल्दी से इंतजाम कर दोगी। यस मैम, आप फिक्र मत कीजिए, नंदिनी ने फिर से कहा। चलो ठीक है, अभी तुम जाओ और ऑल द बेस्ट। नंदिनी वहां से जा चुकी थी। मिसेस कावेरी नंदिनी के बारे में ही सोच रही थी। क्या हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी ये लड़की। मैं चाहती हूँ कि ये इस कॉलेज में रहे। वैसे नंदिनी ने कह तो दिया था कि वो पैसों का इंतजाम कर देगी, पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि फीस 2 लाख थी और वो जिस कॉलेज में पढ़ रही थी वो मुंबई का सबसे मशहूर कॉलेज था, कावेरी इंटरनेशनल। उसने शाम को लेक्चर खत्म होने के बाद सीधा नताशा को फोन किया और कहा, हाय नताशा। नताशा ने बोला, हे नंदू, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। आई एम गुड, पर तू कुछ परेशान लग रही है नंदू। हाँ यार, मैम ने फीस के लिए कहा है, 1 महीने में इंतजाम करना होगा। और तूने कह दिया कि तू कर देगी? हाँ, नताशा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। व्हाट? तू पागल है क्या? 1 महीने में कैसे इंतजाम करेंगे? देख, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। चल ठीक है, कुछ सोचते हैं। इतना कहकर नताशा ने फोन काट दिया। क्या लगता है आपको, क्या नंदिनी और नताशा पैसों का इंतजाम कर पाएंगे? और क्या नंदिनी आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगी? ये हम जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए प्लेबैक इंडिया रेडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।